नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच 16वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में जो है सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है ढाका में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। पूछा जा रहा है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया था और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है अनुशंसा किया गया था और मौलिक कर्तव्य को उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगले प्रश्न को देखें। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का जो नवाब बना था सिराज उद दौला था और इसने जो है पलासी की लड़ाई लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसमें कि हार का सामना करना पड़ गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में तोतिए हिंद, भारत का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है? अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? श्रम के बारे में जो है भारत में सही देखें तो यह सबसे अधिक मात्रा में है श्रम, तो ये बात सही बात है। उत्पादन कारक के रूप में श्रम। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो आर्थिक सुधार के बाद जो है अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है तृतीयक क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है। अभी भी जो है तृतीयक क्षेत्र ही हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किस प्रकार के सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो ये किस प्रकार के शक्तियों में? तो लोकतांत्रिक शक्तियों में जो है विभाजित की जाती है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण जो है कहा जाता है किसे? तो एक पत्थर के औजार को जो है कहा जाता है। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन पता है आपको बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में जो है प्रथम प्रयोग चंपारण 1917 में हुआ था। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ग्रहों के क्रम अगर देखेंगे तो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये जो है चौथे स्थान पर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? 8 ग्रहों के जो है निश्चित पथ होते हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें कक्षा कहते हैं। मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? तो मानव के जो है आँख के रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनती है। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे मलोत्सर्जन कहते हैं, मल त्याग। डार्क पेशी डायफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं, तो आँख की पुतली को जो नियंत्रित करते हैं डार्क पेशी डायफ्राम, तो उन्हें यानी कि वह कौन सा है या उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आँख की पुतली, उन्हें जो है कहा जाता है। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? एक खड़ी यानी कि हमेशा जो एक खड़ी एवं आभासी प्रतिबिंब बनाती है, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण में। अगले प्रश्न को देखें।
किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखे नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में जो है बड़ा दिखाई देता है? तो ये घटना हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का। वास्तविक गहराई से भी जो है ऊपर दिखाई देते हैं इसके वजह से भी। अगले प्रश्न को देखें, MP3 प्रारूप क्या है? MP3 जो आप लोग सुनते हैं तो ये है ऑडियो प्रारूप। बिना बुझा हुआ चूने ठोस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? जो बिना बुझा हुआ चूना तो ये हो जाएगा CaO, और जल मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। कागज़ का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कागज़ जलता है तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी जो है मात्रा सबसे अधिक होती है? तो खारे पानी की पारिस्थितिक तंत्र में आपको पता है लवण पाया जाता है, तो अर्थात नमक की मात्रा जो है अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? यानी कि किसको जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? तो ये हो जाएगा RK लक्ष्मण, जो कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया? द्विफोकसी लेंस तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और जो है ऋण बात करेंगे आवेश धन आवेश, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही दिया गया आवेश। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या फिर बोलना अनिवार्य है? तो राग बोला जाता है किस खेल में? कबड्डी खेल में जो है बोलना अनिवार्य रहता है। मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? मध्य प्रदेश में ये हो जाएगा भीम बेटिका की गुफाएं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है शुरू होने की बात है तो ये 1920 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, एक इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम FIPIC के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा भारत। किसका जो है कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है? किस देश का कॉक्स बाजार? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक तो ये हैं बाण भट्ट। अगले प्रश्न को देखें, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नागानंद एवं रत्नावली जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? यानी कि नींव डाला था या फिर प्रारंभ किया था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और चौथे मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। पूर्ण कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला सुल्तान राजिया सुल्तान थी। अगले प्रश्न को देखिए, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग कितनी अवधि थी? तो लगभग जो है 2 हफ्ते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 2 हफ्ते हो जाएगा, हालांकि वह 13 दिनों तक रहा था। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इस पुस्तक का नाम हो जाएगा बाबर नामा। और फारसी में रूपांतरण जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा किया गया था। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज होता है चुंबकीय निरक्ष पर। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कोलाचेल की लड़ाई में, तो ये हो जाएगा मार्तंड वर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। शब्द
स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? स्वर्णिम चतुष्कोण से अभिप्राय की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। स्वर्णिम चतुष्कोण कहते हैं या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। अगले प्रश्नों को देखें। पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया? पोस्ट इन नोट का आविष्कार जो है आर्थर फ्राई के द्वारा किया गया। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विटामिन शब्द का जो है जनक कौन है? विटामिन तो हो जाएगा कासिमिर फंक ने जो है विटामिन शब्द का खोज किया था, विटामिन का खोज किया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? स्वदेशी भाषाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा वर्ष 2019 को। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? ब्रिक्स में बात करेंगे ब्राज़ील है, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। बांग्लादेश नहीं है, ब्राज़ील है इसके जगह पे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगले प्रश्नों को देखें। आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र, तो औद्योगिक अविशालुता विज्ञान केंद्र जो है कहाँ में स्थित है? तो ये है लखनऊ में। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? यानी कि शिक्षा में भी किस प्रकार के शिक्षा पर अधिक बल? तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है अधिक बल दिया था। भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? औपचारिक सहकारी समितियों का जो है प्रादुर्भाव, तो ये हो जाएगा वर्ष 1904 में। एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति क्या है? तो एक देश की जो है राष्ट्रीय आय की गणना की रीति, तो ये हो जाएगा उत्पादन गणना रीति, व्यय गणना रीति और आय गणना रीति। ये तीनों विधियां जो है प्रचलित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगले प्रश्न को देखें। किस व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है? तो वह व्यय कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा योजनागत व्यय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो मंत्री परिषद से जो है की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान 75 अनुच्छेद में किया गया है। और इसमें के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के ही जो है दिए गए मंत्रियों को जो पदभार दिए जाते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से। और इंग्लैंड से जो है संसदात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक नेतृत्व हो जाएगा, आर्थिक स्थिति और दलों की विचारधारा। तो यानी ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का पहला रात्रि परीक्षण कहाँ पर किया गया? अग्नि 3 का जो है पहला रात्रि परीक्षण तो ये किया गया था
ओडिशा में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित हैं, तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है किन किन राज्यों के सीमाओं पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य की सीमा पर। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय कर एक नए संगठन की स्थापना की, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इन दोनों को विलय करके नए संगठन बनाया गया है। तो इनका नाम रखा गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात NSO। बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए तो कौन सा कथन सही नहीं है। इसका गठन वर्ष 1949 में किया गया, किंतु इसकी वर्तमान संरचना वर्ष 2009 में तय की गई, ये सत्य बात है। इस निदेशालय पर योजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण है, ये भी सही है। यह सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों की नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। इसमें कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये गलत है। किया जाता है कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन, इसलिए ये गलत है। इनमें से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपर्दन से बनी है, यानी कि वह स्थलाकृति हिमानी के अपर्दन से बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है हिमौद। महासागरीय बीतल की गहराई किससे मापी जाती है? तो महासागरीय बीतल की जो है गहराई मापी जाती है सोनोमीटर से। तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। हाल में कौन बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है केरला। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि किया गया, तो ये हो जाएगा रायपुर में। अगले प्रश्न को देखें। ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से है? ग्लूकोमा ट्रैकोमा, ये जो है आँखों से संबंधित बीमारियां हैं। 4 रक्त समूह ए बी और ओ, इनमें से किसे सार्वभौमिक दाता है? यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता जो है ओ को कहा जाता है, और सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर तो ए बी को कहा जाता है। रतौंधी किस की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आँखों की संबंधित बीमारियां जो है विटामिन ए की कमी से ही होती है। और रासायनिक नाम बात करें तो रेटिनॉल हो जाएगा, डी का कैल्सीफेरॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B1 रहेगा तो हो जाएगा थायमिन। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। अशोक के कलिंग पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है कौन सा कथन जो है दिए गए विकल्प में सत्य है? तो यह हो जाएगा यह राज्य की नीति के रूप में शांति और अहिंसा का विकास हुआ इससे, तो ये बात सत्य है। निम्नलिखित युद्धों में शासकों में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित था? गुलाम वंश में स्थापना 1206 ईस्वी में जो है किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर उसके बाद जो है उसके पुत्र हुए थे, फिर उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश बने हुए थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल के पद में वायसराय की पदवी पहली बार जो है 1858 के अधिनियम में जोड़ी गई, और इसके अनुसार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था? 1498 में जो है कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा, तो ये जमोरिन मिला था जिसने कि वास्को डिगामा को जो है स्वागत किया था वास्को डिगामा का। अगले प्रश्न को देखें। डंकन मार्ग निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? डंकन मार्ग जो है ये स्थित है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। सतही जल संसाधन सबसे अधिक किसमें है?
तो सतही जल संसाधन जो है सबसे अधिक तो हो जाएगा गंगा के मैदानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो भारत में जो है देखेंगे तो सबसे प्राचीन चट्टानें तो ये हो जाएगी अरावली, पुरानी बलित पर्वत में गिना जाता था। और नवीन पर्वत में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? सबसे पहला चीफ ऑफ आर्मी तो ये थे जनरल KM करिअप्पा। अगले प्रश्न को देखें। भारत में प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहाँ मिलती है? तो भारत में जो है प्रवाल भित्तियाँ ये मिलती है कहाँ में? तो ये रामेश्वरम समुद्र में मिलती है, तट में। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का पदभार यानी विभिन्न मंत्रियों का पद बांटता है और उसकी भी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से। डुरंड कप, मुखर्जी बनर्जी और इसके बाद फीफा कप। अगले प्रश्न को देखें। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो वो है पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है पटना। क्षेत्रफल में सबसे अधिक सबसे कम तो ये हो जाएगा शिवहर। अगले प्रश्न को देखें। UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य संस्था कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क उड़ीसा में है, मैनहट्टन द्वीप पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग स्विट्जरलैंड में, यूनेस्को पेरिस में है और विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी थे। अगले प्रश्न को देखें। G15 आर्थिक सह संस्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो G15 नामक जो संस्थाएं बनाई गई थी तो ये हो जाएगा तृतीय विश्व राष्ट्रों का जो है ये संगठन है। भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म 1950 से पहले वर्षों में किसके द्वारा बनाई गई थी? यानी कि वो फिल्म और किसके द्वारा जो है निर्मित थी? भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म तो ये हो जाएगा झांसी की रानी और यह सोहराब मोदी। अगले प्रश्न को देखें। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? देखते हैं कौन सा सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ये सत्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था 1966 में। इसी के दौरान मृत्यु भी हो गई थी, ये बात सत्य है। उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीस के रूप में जब भी जाने जाते हैं, ये भी सत्य है। यानी कि सभी विकल्प जो है शास्त्री जी के बारे में सत्य हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो आर्द्रता के रूप में जो है जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है वायुमंडल में। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है, तो सूर्य में जो है ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न को देखें। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को तो ये हो जाएगा श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और पराश्रव जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, अवश्रव जो है 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा जो है किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण तो ये हो जाएगा परावैगनिक किरणों का जो है अवशोषण किया जाता है।
जो कि ओजोन परत के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा के जो है उदाहरण के अंतर्गत ये हो जाएंगे जैव मात्रा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो शुद्ध रूप में जो खनिज पाया जाता है वह है तांबा। मादक द्रव्य मारजुआना क्या है? मादक द्रव्य है मारजुआना, तो ये हो जाएगा शामक है एक। अगले प्रश्न को देखें, वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है। तो टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ ये जो है कृत्रिम रेशा होता है। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, यानी इलाबेन का निधन हो गया, तो वो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? किस संगठन या फिर कंपनियों ने द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया? तो ये किन के माध्यम से? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के माध्यम से DRDO के द्वारा किया गया था। भारत और किस देश के बीच गरुड़ सेवन अभ्यास आयोजित किया गया है? गरुड़ सेवन, तो गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति रहेगा तो भारत इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। गरुड़ एरोस्पेस ने सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।